पहला विशेष पड़ाव है झांसी जिले में जन्मे हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त और उनकी एक युगांतकारी काव्य कृति भारत भारती। भाषा के विकास के साथ ही कविता मनुष्य की चेतना को स्वर देने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन गई है। भारतवर्ष ने काव्य के रूप में दुनिया को अनेकानेक आख्यान दिए हैं, जिनमें मनुष्य की अंतर चेतना की यात्रा के पद चिन्हों का स्वर गूंजता है। समूचे भारतीय इतिहास में अंग्रेजी हुकूमत का दौर भारतीयों के लिए सबसे काला अध्याय था। अंग्रेजों ने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इस महादेश के न केवल सोने के पंखों को नोचा, बल्कि इस चिड़िया के उड़ने की आकांक्षा को भी कुचल दिया। परतंत्रता के इस लंबे दौर ने सबसे ज्यादा नुकसान हम भारतीयों की मेधा, हमारे गौरव बोध, हमारी संस्कृति और हमारी सामुदायिक चेतना का किया। अंग्रेजी शिक्षा और संस्कृति के प्रचार के साथ हम भारतीयों के मानस पटल पर हमारा गौरव बोध दम तोड़ता रहा और बदले में उपजा पश्चिमी सभ्यता के प्रभुत्व का झूठा प्रचार। हमारे आख्यान उनके लिए गल्प थे, हमारा इतिहास उनके लिए झूठी कहानियों का पुलिंदा, हमारी सभ्यता अप्रासंगिक और हमारी कला और संस्कृति औचित्यहीन। हमारे वेदों को उन्होंने गडरियों का गीत कहा और महाभारत के युद्ध को कबीलाई मुठभेड़। इस भ्रामक प्रचार और पश्चिमी सभ्यता के प्रसार के साथ जनमानस का आत्मसम्मान खो चुका था। ऐसे में आवश्यकता थी अपने गौरवशाली अतीत को याद कर अपने स्वर्णिम भविष्य के लिए संघर्ष करने की। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। हो भद्र भावोद्भाविनी वह भारती है भगवते, सीतापते सीतापते गीतामते गीतामते। ये पंक्तियां आधुनिक हिंदी कविता के महान रचनाकार मैथिली शरण गुप्त के ग्रंथ भारत भारती की है। सन 1912 में मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती की रचना की। गुप्त जी ने इस कविता में भारतीय संस्कृति की आधुनिक संदर्भ में व्याख्या की है। भारत भारती महज कविता नहीं, हमारे अतीत और हमारे सामर्थ्य का गौरव गान है, सांस्कृतिक नवजागरण का ऐतिहासिक दस्तावेज है। टूटे और बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में बांधने का आह्वान है सिद्ध मूल यही कि जब जैसा प्रकृति का रंग हो, तब ठीक वैसा ही हमारी कार्यकृति का ढंग हो। प्राचीन हो कि नवीन, छोड़ो रूढ़ियां जो हों बुरी, बनकर विवेकी तुम दिखाओ हंस जैसी चातुरी। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने भारतीय साहित्य को साकेत, जयद्रथ वध, शकुंतला, तिलोत्तमा, चंद्रहास, पंचवटी, स्वदेश संगीत, हिंदू, साकेत, यशोधरा, काबा और करबला, प्रदक्षिणा, जय भारत, विष्णुप्रिया जैसी कई रचनाएं दी हैं, पर भारत भारती उनकी सबसे प्रमुख रचना है। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राज रानी शर्मा कहती हैं, हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने हमें आदर्श की ओर उन्मुख किया। भारत भारती काव्य उन्होंने रचा और किस प्रकार से जीवन की संचेतना को उभारता है, देशभक्ति जगाता है, हमें हमारे अतीत के गौरव से मिलवाता है, वर्तमान का स्वरूप दिखाता है और भविष्य की राह बताता है। हाँ लेखनी हृदपत्र पर लिखनी तुझे है यह कथा, दृक्कालिमा में डूबकर तैयार होकर सर्वथा। स्वच्छंदता से कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव जो, जग जाए तेरी नोक से सोए हुए हों भाव जो। संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा,
हैं निश दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। जो आज एक अनाथ है नरनाथ होता कल वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। वरिष्ठ साहित्यकार श्री महेश कटारे स्वतंत्रता आंदोलन में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती के प्रभाव पर कहते हैं, एक समय पे भारत भारती की ये स्थिति थी कि वो काव्य एक समय पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र जैसा हो गया था और आम जन के बीच में बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक रही थी। वह ये हिंदी की पहली कृति थी जिसने राष्ट्रीयता के प्रसार प्रचार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वह पेट उनका पीठ से मिलकर हुआ क्या एक है, मानो निकलने को परस्पर हड्डियों में टेक है। निकले हुए हैं दांत बाहर नेत्र भीतर हैं धसे, किन शुष्क आंतों में न जाने प्राण उनके हैं फंसे। अविराम आंखों से बरसता आंसुओं का मेह है लटपटाती चाल उनकी छटपटाती देह है। गिरकर कभी उठते यहाँ उठकर कभी गिरते वहां, घायल हुए से घूमते हैं वे अनाथ जहां तहां। भारत भारती कविता में 3 खंड है, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। गुप्त जी ने अतीत खंड में भारतीयों के गौरव बोध को जगाने के लिए हमारे स्वर्णिम इतिहास, हमारी गौरवशाली संस्कृति, हमारे कला बोध, हमारी ज्ञान परंपरा और धर्म भाव की याद दिलाई है। वर्तमान खंड में गुप्त जी ने वर्तमान भारत की दुर्दशा को दिखाते हुए उसके कारणों को हमारे सामने रखा है और भविष्य खंड में वर्तमान की चुनौतियों को बताते हुए उसके समाधान के लिए सामाजिक नवीनता का रास्ता बताया है। वरिष्ठ साहित्यकार एवं भाषाविद श्री केबीएल पांडे कहते हैं, भारत भारती को याद करना न केवल इसलिए जरूरी है कि वो उस समय की एक प्रमुख पुस्तक है, बल्कि इसलिए कि स्वातंत्र्य चेतना की प्रेरणा के रूप में उसका मुख्य स्थान है। हम जब अपनी त्रासद वर्तमान से मुक्ति कामना के लिए संघर्ष करते हैं तो हमारे साथ हमारा वर्तमान ही नहीं होता, बल्कि हमारा प्रेरक और गर्वीला अतीत भी होता है और नए सूर्योदय के इस भविष्य का प्रकल्प भी होता है। जब हम समय के इन तीनों आयामों के बोध से संपन्न होते हैं तो रचना की समग्रता के विचार में होते हैं, यानी जो हम करना चाहते हैं उसके प्रति हमारी पूरी दृष्टि होती है काल के तीनों आयामों के साथ। राष्ट्रकवि ने भारतीय संस्कृति के मूल्यों, धर्म आधारित मान्यताओं तथा लोक मन में बसी जीवन पद्धति से भारतवासियों को पुनः परिचित कराने का प्रयास किया है। भारत भारती केवल एक कविता नहीं, कवि का सुंदर स्वप्न है, एक राष्ट्रभक्त का राष्ट्र के प्रति प्रेम है और एक युग पुरुष की पुकार है। सोए हुए भारत को जगाने के लिए एक हुंकार है, एक नए भारत की संरचना की संकल्पना है, भारतीयता का अमर स्वर है। भारतीयता का अमर स्वर भारत भारती। वाचन स्वर तुलिका शर्मा और नवीन श्रीवास्तव। आलेख प्रस्तुति सुमित गौतम। संयोजन सोहन सिंह, आकाशवाणी ग्वालियर।